नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है पॉलिटिकल पार्टीज, क्वेश्चन नंबर 1 to 11। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के जो विभिन्न रोल होते हैं, वेरियस फंक्शंस जो उनके हैं, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा पॉलिटिक्स क्या हो गया, वो आप समझते हो। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या हो गया, पार्टी एक पूरा ग्रुप हो गया लोगों का। ठीक है, अलग अलग ग्रुप बनते हैं, अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग पार्टी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो हम समझते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पार्टीज टू रन द कंट्री। इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टी नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ टू रन द कंट्री। तो सबसे पहली चीज़ कि पार्टीज जो होती हैं वो बहुत ही ज़रूरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई एक पर्सन ही देखिए पूरी कंट्री नहीं चला सकता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। ठीक, अब कोई पार्टी है, पार्टी मीन्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिनको मिलाकर पार्टी बनती है। ठीक है, तो हालांकि पॉलिटिकल पार्टी हम लोग पहले से बोल रहे हैं, बट ढेर सारे लोगों को मिला के क्या बना, एक पॉलिटिकल पार्टी बनी। तो वो पार्टी के जो लोग होते हैं अलग अलग एरिया से होते हैं, अलग अलग स्टेट से हो गए। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो आपने देखा कि बड़े इलेक्शंस, छोटे इलेक्शंस हर तरह के होते हैं। ठीक है, तो वो आपका सेंट्रल के लिए हो गया, स्टेट के लिए हो गया, फिर उसके अलावा अलग अलग एरिया के हो गए। तो क्या है, छोटी छोटी इकाइयों में बंटता जाता है, और वो सारे क्या होते हैं, वो एक पार्टी के मेंबर्स होते हैं सारे। ठीक है, वो क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है, जिस जिस एरिया का जो है उसको पता चलता है कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो उस चीज़ को आगे वो गवर्नमेंट तक पहुँचाता है, जिसकी वजह से काम जो है सारे अच्छी तरीके से हो जाते हैं कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है। वरना एक बंदा जो कि सेंट्रल में बैठा हो, एक पर्सन जो कि सेंट्रल में बैठा हो, अगर उस पर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए एंड गवर्नमेंट चलाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब उनके वेरियस फंक्शंस जो हैं उनको हम देखेंगे डेमोक्रेसी में। ठीक, इलेक्शन कॉन्टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका है। कैसे इलेक्शन कॉन्टेस्ट होते हैं, तो उसमें क्या है, पहले जब इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन के लिए लोग जाते हैं, उसमें भी क्या है, सिर्फ एक पर्सन नहीं जाता, उसके साथ उसकी टीम के सभी लोग जाते हैं। तो एक तरह से जो उसकी पूरी टीम है, उसका जो ग्रुप है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी के ढेर सारे लोग साथ में जाते हैं। नॉमिनेशन के लिए भी जाते हैं, जब इलेक्शन किस टाइम जब चुनाव प्रचार के लिए लोग जाते हैं, देखो उस समय भी लोग जाते हैं। ठीक है, जीत गए उस समय भी लोग हैं। फिर जाके जब लोकसभा में बैठते हैं तो वहाँ भी क्या है, सभी एक साथ बैठते हैं। तो क्या है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का जो रोल अगर हम कहें कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, वहाँ अपनी अपनी बातें कहते हैं, सब एक साथ ही जाते हैं। ठीक है, ढेर सारे लोग। फिर आगे हम देखेंगे ले पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर द पब्लिक के लिए पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लाना। तो वो क्या है, वो एक पर्सन ही नहीं ला पाएगा, वो ढेर सारे मेंबर्स हैं पार्टी के, जो कि हो गया पॉलिटिकल पार्टी आपकी हो गई, उसके ढेर सारे मेंबर्स होते हैं, अलग अलग एरिया में गए, वहाँ की प्रॉब्लम्स है, आके बताया वहाँ पर कि यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें। तो और पब्लिक के लिए वो तरह तरह की पॉलिसीज़ लाते हैं, अलग अलग पार्टीज़ हो गई। अब इलेक्शंस होंगे तो कौन किसे वोट देगा, कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे हम इसको जज कर पाएंगे कि किसे वोट करना है। तो हम अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग पार्टी की जो अलग अलग पॉलिसीज़ होंगी उनको हम लोग देखते हैं। कुछ तो होता है कि ठीक है पार्टी के लिए लगाव है या किसी पर्सन के लिए लगाव है, इसके लिए वोटिंग करते हैं। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम देखते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ कौन पार्टी ला रही है, तो जिधर हमें फ़ायदा दिखता है उधर हम लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। ठीक,
इंपॉर्टेंट रोल इन लॉ मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल है। कोई एक पर्सन ही लाके, ऐसा नहीं कि कोई लॉ बनाया गया और लाकर सब पे उसे थोप दिया गया ना, ऐसा नहीं होता। कोई भी लॉ बनता है, लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाया फिर आया, उसके लिए क्या होता है, अच्छी खासी बहस होती है, कह सकते हैं डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद ही कोई लॉ पास होता है। उसमें डिस्कशन किस में होता है, जो पार्टी है सेंटर में उसके मेंबर्स भी होते हैं और जो अदर पार्टी अपोजिशन पार्टीज होती हैं उनके भी मेंबर्स होते हैं। तो कोई भी लॉ बनाने में सभी क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, बहुत सारी बहस चलती है, क्या इम्प्लीमेंट होना है, ये सारी बातें होती हैं, उसके बाद ही कोई लॉ जो है वो आता है। वरना कोई एक पर्सन अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ें सामने रख सकता है जो कि किसी के लिए फ़ायदेमंद है, किसी के लिए नहीं। वहाँ सारी तरह की बहस होती है और फिर उसके बाद कोई भी लॉ जो है वो बनाया जाता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फॉर्म गवर्नमेंट बनाने के लिए अब देखिए ढेर सारे लोग जाते हैं, फिर अलग अलग जगह पे वोट मांगते हैं, फिर क्या होता है कि कोई पार्टी जीतती है, वो पार्टी फिर अपना तय करती है कि किसको हम लोग इस पोस्ट पर रखेंगे, जिस भी चीज़ के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें किसको हम लोग रखेंगे। तो वो सारी चीज़ें पार्टी क्या करती है, तय करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन जाएगा और वो बन जाएगा। तो उसके लिए बहुत अहम है। प्लेइंग द रोल ऑफ एन अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करने के लिए जीती हुई पार्टी जो है वो सेंटर में हो गई। अपोजिशन पार्टी, जीती हुई पार्टी के भी ढेर सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, वो पूरी पार्टी बन गई। फिर अलग क्या है, अपोजिशन पार्टी है। तो अपोजिशन पार्टी जो है उससे क्या होगा, जो सेंटर में बैठी है गवर्नमेंट या फिर जो जीती हुई पार्टी है उसको क्या रहेगा, उसको अपोजिशन का डर रहेगा, क्योंकि पब्लिक की आवाज़ तो वहाँ तक कौन पहुँचाता है, बाकी पार्टीज ही पहुँचाती। अपनी जो पार्टी जीती होती है उसके मेंबर्स भी पहुँचाते हैं, और अदर पार्टीज जो होती हैं या अपोजिशन पार्टी जो कि हारी हुई पार्टी हो गई, वो सभी क्या करते हैं, वो सभी सारी बातें पहुंचाते हैं, पब्लिक ओपिनियन रखते हैं, ठीक है। तो अगर इनको कोई भी काम करना है, वो अगर गलत भी है तो उसके लिए क्या होगी, अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आवाज़ उठा सकेगी कि ये चीज़ गलत है। या फिर जो पार्टी है जो भी काम कर रही है उसे डर होगा कि अगर हमने ये काम कर दिया तो फिर दूसरे लोग जो हैं वो हम पर आवाज़ उठाएंगे, उंगली उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि पार्टीज़ हैं, अगर पार्टीज़ ना हो तो ये चीज़ें पॉसिबल ना हो। कोई भी लॉ ला के थोप दे, किसी भी तरीके के नियम जो हैं वो बना दिए जाए, वो क्यों है, इसी के लिए, क्योंकि उसका एक डर भी बना रहता है। जैसे कि कहते हैं ना, भय बिनु होय न प्रीति, तो वही एक डर बना रहता है, ठीक है। पब्लिक का डर होता है प्लस अपोजिशन पार्टी का भी डर होता है कोई भी काम करने के लिए, ठीक। फिर आगे क्रिएट पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए पार्टीज़ हैं, अलग अलग जगह पे चुनाव हुए, ठीक है, इलेक्शंस हुए, उसमें क्या किया आपने, अपने अकॉर्डिंग पार्टी को चुना, उसे वोट किया। जो जीती हुई पार्टी है वो क्या हुई, वो सत्ता में आ गई, ठीक है। तो वहाँ क्या है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो वहाँ पर पहुँचाना, पब्लिक की बातें जो हैं वो पहुँची ज़्यादा। जिसे वोट मिला वो पब्लिक की तरफ से ही वोट मिला, जिसे वोट मिला वो पार्टी में आया, वो क्या करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव बन गया पब्लिक का, ठीक है। उसी तरह अदर पार्टीज के भी लोग जो होंगे वो पब्लिक की बातें पहुंचाते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टू रीच आउट द पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स तक, लोगों के कल्याण के जो भी काम हैं उसके लिए। उसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे कि डीएम वगैरह से आपकी मुलाकात होनी हो, वो मुश्किल है, ठीक है। कुछ जगह होती हैं वहाँ पर डीएम जाते हैं अलग अलग जगहों पे, और वहाँ पर वो लोगों से बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की पहुँच वहाँ तक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं बात होती, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पॉलिटिक्स में हम देखें, कोई किसी मिनिस्टर की बात है कि वो क्या उनको जानने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने पार्टी में बुला लिया, बहुत सारे लोगों से मिल लिया। या किसी को किसी काम में प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि कोविड के टाइम में भी देखा गया होगा कि किसी को बेड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए लोग क्या करते थे कि किसी की पहचान है पॉलिटिक्स में तो उनसे बात कर लिए और काम बन गया। इस तरीके से भी लोग करते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं, पॉलिटिशियन जो है या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है, पब्लिक के कल्याण के लिए काम करना, उसके अलावा पब्लिक की जो पहुंच होती है वो इजी होती है इस जरिए से, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के वेरियस फंक्शंस जो हैं वो क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को कौन से या फिर वेरियस चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो बहुत सारे हैं। आइए कुछ पॉइंट्स में हम यहाँ पर देखते हैं। द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, फर्स्ट यहाँ पर है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब आंतरिक डेमोक्रेसी में कमी, मतलब कि आंतरिक लोकतंत्र में कमी। जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, पार्टीज़ के जो मेन पोस्ट होंगी वो किसी फैमिली के ही पर्सन जो होंगे वही उस पोस्ट पर वही बार बार आते रहेंगे। मतलब एक पर्सन ही, उसी फैमिली के आगे की जो पीढ़ियां होंगी कह सकते हैं, या फिर उनके कोई रिलेटिव्स होंगे, मेन जो लीडर्स हैं उनके जो रिलेटिव्स होंगे वही उन पोस्ट पर आएंगे। कोई भी डिसीज़न लेने हैं उसके लिए क्या होगा, जो मेन लीडर्स हैं बस वही सभी मिलकर, और उनके जो रिलेटिव्स हैं जिनको उन्होंने साथ में शामिल कर रखा है, बस वही सब मिलके कोई भी डिसीज़न जो है वो ले सकते हैं या फिर लेते हैं, जिसकी वजह से बाकी लोगों की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस उनका नाम है कि वो पार्टी में है, बट उनकी अगर उनका कहें तो उनकी कोई प्रेजेंस जो है वो पार्टी में नहीं रहती है। और अगर कोई इसके लिए आवाज़ उठाता है तो उसे पार्टी से बाहर भी कर दिया जाता है। समय समय पर मीटिंग्स होनी चाहिए, कोई भी फैसले लेने जिसमें कि सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यहाँ पर जो भी फैसले लेने हैं उसके लिए कोई मीटिंग्स वगैरह नहीं होगी कि सभी को बुला के सबकी राय जानी जाए। जो मेन लीडर्स होंगे बस वही सभी मिलकर और जो भी फैसले लेने हैं वो ले लेते हैं। तो ये हो गया सबसे बड़ा चैलेंज। फिर इसके बाद सेकंड हमारा है हेरिडेटरी टेंडेंसी। हेरिडेटरी टेंडेंसी की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक फर्स्ट वाले से मैच करता है। ठीक है, जैसा कि बात हुई कि कुछ खास लोग होते हैं, उन्हीं के फैमिली के लोग आगे उस पोस्ट पर हमेशा आते रहते हैं, या फिर कुछ मेन लीडर्स हैं उनकी फैमिली या फिर उनके रिलेटिव्स जो होते हैं वही मेन पोस्ट पर होते हैं। बाकी लोगों को भले ही वो बहुत ज़्यादा काबिल हैं, बहुत ही एबल हैं उस चीज़ों के लिए, लेकिन वो क्या है कि उन्हें वहाँ पर जगह नहीं मिलती है। जो मेन लोग हैं उन्हें ही वो पोस्ट्स जो हैं वो दे दी जाती हैं। मनी इन प्रेजेंस ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स, कुछ लोग होते हैं पार्टीज़ में कि उनके लिए क्या है, उनको बस इलेक्शन जीतने से मतलब है, उसके लिए वो मनी एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं उनका यूज़ करने से वो हिचकिचाते नहीं हैं। कहीं भी होगा किसी भी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी कर जाएंगे। मनी है, किसी से भी वो मनी लेके किसी से भी मनी लिया और उसका काम उन्होंने आराम से करा दिया। इससे भी वो नहीं हिचकिचाते, भले ही वो काम गलत हो रहा है, ठीक है, लोग उसके अपोज में, बट उनको मनी मिल रहा है उससे कर लिया, या फिर मनी देके अपना काम जो है वो करा लिया। ठीक है, बहुत बार आप देखते हो कि जब वोटिंग हो रही है, बहुत बार क्या हमेशा ही होता है इलेक्शन के टाइम क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज़ जो होती हैं वो जगह जगह जाकर रुपए या फिर सामान जो है इसलिए बांटते हैं कि वो जो लोग हैं वो उनकी पार्टी को ही वोट दें। ठीक है, कई बार बहुत जगह जाके वो लोगों को क्या करते हैं, डराते धमकाते भी हैं। तो ये क्या है, अपना वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड मनी जो है सभी चीज़ों का यूज़ वो करते हैं, क्योंकि उन्हें इलेक्शन किसी भी हालत में जीतना है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज हो गया पार्टी के लिए। बहुत सारे कुछ लोग उस पार्टी में हो सकता है हो, उन्हें ये चीज़ें नहीं पसंद है, बट उन्हें पार्टी में रहना है तो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। लैक ऑफ चॉइस इन द पार्टी, ठीक है, तो पार्टी को चूज़ करने में कमी। अगर हम देखें तो पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत सारे मुद्दे होते थे पार्टीज़ के पास कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम इस जगह पे ये करा देंगे, वो करा देंगे, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, हॉस्पिटल्स यहाँ पे बहुत सारे बनवा देंगे, स्कूल्स बनवा देंगे, या फिर और भी चीज़ें, रोड वगैरह के लिए। आज क्या है, सभी के पास सेम मुद्दे हैं, तो बाकी जो पब्लिक है उसके पास सही पार्टी चूज़ करने के लिए ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ही कम हैं। ठीक है, कैसे ऑप्शंस, मतलब ये कि सभी पार्टी के मुद्दे तो सेम हैं, तो अब उसी सबके मुद्दे जो है वो सेम है, तो उनके पास पार्टी जो है कि हम कौन सी पार्टी जो है वो हमारे लिए अच्छा कर रही है, तो ये चूज़ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी पार्टियों के जो मुद्दे हैं, उनका जो प्रोपेगेंडा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो आपके लिए ये हो जाएगा, तो वो लगभग सेम है सभी जगह। एब्सेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्टीज इन देयर पॉलिसीज एंड देयर प्रोग्राम्स, तो जो उनकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं पार्टीज़ के, वो बहुत ज़्यादा उनमें अंतर नहीं होता है, इसलिए पब्लिक के सामने सही पार्टी जो है वो चूज़ करने में मुश्किल होती है, या फिर सही पार्टी चूज़ करने के ऑप्शन जो हैं वो चूज़ करने के लिए कम होते हैं।
चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। ठीक है, कुछ सजेशन आपको देना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना काम सही तरीके से कर सके, उन्हें स्ट्रेंथ देने के लिए आपको कुछ सजेशन देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो कि रिलेट होती हैं हमारे पिछले वाले क्वेश्चन से। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, लेजिस्लेशन शुड बी मेड टू स्ट्रीमलाइन द इंटरनल वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी सही तरीके से काम करे, इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। कैसा सही तरीके से काम, जैसा कि हमने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, आंसर में देखा था कि उनकी जो कमियां थी या फिर कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था कि कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं कि उसमें पार्टीज़ में जो मेन लीडर हैं वो सिर्फ कुछ किसी फैमिली के ही पर्सन जो हैं वही मेन लीडर हमेशा बनते रहेंगे, या फिर जो उसमें ख़ास पोस्ट पे कुछ लोग हैं, बस आगे जो काम होंगे, जो सलाह होगी, जो भी डिसीज़न लिए जाएंगे, बस आपस में वो सभी मिलकर ही करेंगे। तो ऐसा कुछ कानून लाना चाहिए कि जिसकी वजह से क्या है कि इंटरनल ये सारी चीज़ें सुधर सकें, कि पार्टी में सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाए, जो ज़्यादा काबिल है उसे आगे रखा जाए। ऐसा ना हो कि किसी एक ही फैमिली के लोगों को आगे करते जा रहे हैं, या फिर उनके रिलेटिव्स हैं या मेन लीडर्स जो हैं उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी फैमिली के लोग हैं, बस उन्हें ही आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसा सजेशन है कि सुधार के लिए ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा कोई कानून लॉ जो है वो लाना चाहिए कि किसी वन पर्सन को या वन फैमिली को ही प्रेफरेंस ना दी जाए। सेकंड क्या है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। ठीक है, तो जो इलेक्शंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लोग खर्च करते हैं, तो ऐसा भी कुछ लॉ होना चाहिए कि जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट फंडिंग पर हो, जिसका खर्चा जो है गवर्नमेंट उठाए और वो डिपेंड हो लोगों को जिस तरीके से दिए जा रहे हैं उनके पिछले इलेक्शन जो हुए थे उसके आधार पर वो खर्चे जो हैं वो डिपेंड हो। ठीक है, उस आधार पर वो दिए जाएँ। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। देखिए, वुमेन कैंडिडेट वाली बात है कि ये अक्सर मांग उठती रहती है कि वुमेन को जो है वो प्रेफरेंस दी जाए, या वुमेन के लिए कुछ सीट्स जो हैं उनकी पहले टिकट्स जो हैं उसके लिए एक नंबर फिक्स होना चाहिए कि इतनी वुमेन जो हैं उनको टिकट्स मिलने ही चाहिए। उसी तरह सीट्स है फिर जीतने के बाद कि इतनी सीट्स जो हैं 1/3 सीट जो है कि इतनी जो है वो उनके लिए फिक्स होनी चाहिए कि इतनी सीट्स पे जो है वुमेन ज़रूर होंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ कानून लाया जाना चाहिए जिसकी काफ़ी टाइम से डिमांड हो रही है बट अभी वो लाया नहीं गया है। फिर देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। फर्स्ट, पीपल कैन बट पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो उनको पार्टीज को सुधारने के लिए क्या है, या तो पब्लिक जो है उसका प्रेशर हो, तो पब्लिक प्रेशर में पार्टी काम करेगी ही। ठीक है, क्योंकि पब्लिक के द्वारा चुनकर आई हुई है। दूसरा क्या है कि कुछ लोग जो सुधार करना चाहते हैं वो खुद से ही पार्टी में आए, क्योंकि जब पार्टी में अच्छे लोग होंगे तो सुधार जो है वो अपने आप ही होंगे। पहली चीज कि किसी एक का ही दबदबा ना हो। ठीक है, जब ऐसा होगा किसी एक पे ही के ही कानून चल रहे हैं तब तो फिर ठीक है, आगे कोई कितना भी अच्छा होगा काम नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये कानून लागू हो जाता है तो आगे हम देखते हैं आगे की चीज़ भी जो है स्मूथ चल सकेगी कि पार्टी में जो अच्छे लोग होंगे वो खुद से पार्टिसिपेशन करें। फिर आगे हम देखते हैं, इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लॉज public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms। ठीक है, तो पार्टीज जो हैं वो जब देख रही हैं कि लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा, तो पार्टी को समझ में आएगा कि हमने सही काम नहीं किया था, इस वजह से लोग जो हैं वो अपना सपोर्ट हमसे खींच रहे हैं। तो इस डर से भी पार्टीज जो हैं वो काम करती हैं। तो ठीक है, तो पब्लिक का जो सपोर्ट है, अगर पार्टी अच्छा काम कर रही है तो सपोर्ट है, अगर नहीं कर रही है तो फिर आगे पार्टी को डर रहेगा कि पब्लिक का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, तो उस डर से भी पार्टी जो है वो सही तरीके से काम करेगी। तो पार्टी सही तरीके से काम हो, उसे स्ट्रेंथ मिले, इसके लिए ये कुछ सजेशन है। बाकी तो कुछ लॉज हैं जो कि पास किए जा चुके हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें मतलब कुछ नियम है जो इससे कि होता है कि हाँ पार्टी जो है वो सही तरीके से काम करेगी। जैसे इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर देना होता है कि आप किसी आपराधिक किसी करप्शन में आप ना रहे हों। ठीक है, या फिर
वहाँ पर रहता है कि आपको अपनी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा देना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये नहीं पता है कि जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसकी डिटेल वो सही दे रहा है कि नहीं। तो इस तरीके के कानून जो है वो आने चाहिए, जिससे कि पार्टी को स्ट्रेंथ या फिर कह सकते हैं पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यहाँ पर, व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी, जैसा कि नाम से पता चल रहा, पार्टी जो वर्ड है, ठीक है, अगर हम कहें राजनीतिक दल हुआ, ग्रुप हुआ, या फिर यहाँ पर हम कह रहे हैं पार्टी से समझ में आ रहा है ना कि एक साथ कई लोगों का होना, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो साथ में आते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि साथ में आते हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने और जीतने के बाद पावर अपने हाथ में लेने, ठीक है, जीतेंगे तो पावर तो उन्हीं को मिलेगी। तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए साथ में आते हैं, लोगों के वेलबीइंग के लिए वो क्या करते हैं, लोगों के हितों के लिए वो क्या करते हैं कि कुछ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं और फिर बताते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ या हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो औरों से अलग कैसे हैं या औरों से अच्छे कैसे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि साथ में इलेक्शन कॉन्टेस्ट के लिए साथ में आता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं तो उनका रिफ्लेक्शन, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं सोसाइटी में, पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं पॉलिटिकल डिवीज़न, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जिसमें कि पॉलिटिकल डिवीज़न जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। कैसे अगर हम बात करें तो जैसे कुछ पार्टीज़ हैं उनका, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका झुकाव जो है किसी खास सोसाइटी की तरफ है, तो वो क्या करेंगी, उसके लिए चीज़ें लाएंगी, उसके लिए स्कीम्स लाएंगी, पॉलिसीज़ लाएंगी। तो उससे पता चल जाता है कि पार्टी का जो आइडियल है, पार्टी की जो सोच है वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ठीक। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि साथ में किसके लिए आते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट के लिए साथ में आते हैं। दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स। पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो उस पार्टी का जो झुकाव होगा किसी खास सोसाइटी की तरफ होगा, तो वो क्या होगा, वो उसके आइडियाज़ में रिफ्लेक्ट होता है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके गुण क्या हैं या फिर उनकी क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहला क्या है, पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, चुनाव लड़ती हैं। चुनाव कोई अलग अलग पर्सन जाके नहीं लड़ते, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज आफ्टर विनिंग इलेक्शन बाय गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों के सपोर्ट से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन जो है जीतती हैं। उसके बाद जो भी वो उनसे वादे की होती हैं पब्लिक से, जो भी पॉलिसीज़ लाने की बात करती हैं उन पे वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उसी के बल पर वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने इलेक्शन को जीता है। इसलिए पब्लिक से किए हुए वायदे वो इलेक्शन जब जीतते हैं उसके बाद उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, पब्लिक का फ़ायदा होता है। पार्टी आखिर जो इलेक्शन में जीता उसका तो फ़ायदा है, बट पब्लिक का भी फ़ायदा होता है कि जो उन्होंने लोगों के सामने बातें रखी थी, जो पॉलिसीज़ रखी थी कि ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसे वो आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि पब्लिक को फ़ायदा मिलता है, ठीक। पार्टीज ऑल्सो रिप्रेजेंट द बेसिक डिवीज़न ऑफ अ सोसाइटी। पार्टीज जो होती हैं वो सोसाइटी में बेसिक डिवीज़न को भी रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम देखें तो जैसे कुछ पार्टीज होती हैं उनका झुकाव किसी खास वर्ग समुदाय से होता है, कोई किसी सोसाइटी से होता है, उनका जो झुकाव है कह सकते हैं या लगाव कह सकते हैं कि उनके लिए वो पॉलिसीज़ ला रही हैं या फिर उनके लिए वो काम कर रही हैं, ठीक, ये हो गया। अ पार्टी इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स पॉलिसीज़ एंड इट्स सोशल बेस। कुछ पार्टीज़ जो होती हैं या फिर पार्टीज़ जो होती हैं तो वो अपनी पॉलिसीज़
और जो उनका सोशल बेस है उससे वो आइडेंटिफाइड होती हैं, उससे वो जानी जाती हैं। जैसे कुछ पार्टीज़ का मुद्दा होता है कि अगर हमारी पार्टी आएगी तो ये काम कराएगी, तो वो अपने उन्हीं जो उनका जो सोशल बेस है उसी से वो जानी जाती हैं। इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? पार्टीज़ के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट हो गया लीडर, सेकंड क्या हो गया? एक्टिव मेंबर्स हो गए, एंड थर्ड क्या हो गया? पब्लिक हो गया। लीडर जो जिसने की पार्टी बनाई है, या फिर कह सकते हैं जो कि मेन है। पार्टी बनाया वो पर्सन तो हर समय नहीं, लेकिन जो पार्टी का मेन है वो हो गया लीडर, जिसकी बात सब पार्टी में मान रहे हैं। ठीक है, तो एक हो फर्स्ट हो गया आपका लीडर, सेकेंड हो गया एक्टिव मेंबर्स, जो लोग एक्टिव हैं। पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, किन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो जो लीडर है उसके पास बातें पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग अपनी पॉलिसीज़ जो होती है पब्लिक के सामने लाते हैं, और फिर उन इलेक्शन जीतने के बाद पॉलिसीज़ को पूरा करते हैं। तो वो क्या हुआ, वो चीज़ें कैसे होती है? एक्टिव मेंबर्स की ही वजह से होती हैं। फिर आगे क्या है? फॉलोवर है। फॉलोवर जो हैं उन्हीं की वजह से क्या होता है, पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन जीतनी है। बहुत बार फॉलोवर्स ऐसे होते हैं कि किसी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी कोई बात अच्छी लगी, इस वजह से वो उनके फॉलोवर्स बन गए। कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो सोच है वो पार्टी को लेकर है, हो सकता है किसी अदर पार्टी की उनको बातें जो हैं वो या पॉलिसीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी लग रही, बट उनकी सोच क्या है, किसी खास पार्टी से जुड़ी हुई है, तो वो उसे ही फॉलो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों जो हैं इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, या फिर इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है लीडर, सेकंड एक्टिव मेंबर, एंड थर्ड है फॉलोवर। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ। ठीक है, यहाँ पर आपको फिल करना है, मान लीजिए पहले से फिल हो रखा है, बट पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक ग्रुप जो कि साथ आता है इलेक्शन कॉन्टेस्ट के लिए और पावर को होल्ड करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? तो हमारा ये पूरा चैप्टर ही इस पे चल रहा है। ठीक है, जो उस ग्रुप को कहते हैं उस पे भी, उस टॉपिक पे भी हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया पहले के क्वेश्चन में। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ग्रुप जिसमें कि लोग जो होते हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट के लिए साथ आते हैं, फिर अगर इलेक्शन जीत गए तो पावर होल्ड करने के लिए साथ आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, जैसे जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, लोग पार्टीज क्या होती हैं? नॉमिनेशन के लिए जाती हैं। ठीक, तो पार्टीज जाती हैं नॉमिनेशन के लिए, कोई एक पर्सन ही नहीं गया कि वो गया और उसने क्या किया, नॉमिनेशन अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दिया कि इस पोस्ट के लिए या फिर इस चीज़ के लिए मैं नॉमिनेशन अपना कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उसके साथ उसकी पार्टी के लोग भी जाते हैं। तो नॉमिनेशन के लिए भी देखिए कोई एक पर्सन नहीं गया नॉमिनेशन के लिए, उसके साथ क्या है, उसकी पार्टी के लोग जो हैं वो भी गए। जब लोग चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं लोगों के बीच में, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ भी कोई एक पर्सन ही नहीं जाता है, उसकी पार्टी के लोग जाते हैं। तो ये पूरा जो ग्रुप होता है, या फिर कह सकते हैं लोग जो होते हैं जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट में साथ आते हैं, पावर होल्ड करने में साथ में आते हैं, उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? ग्रुप हो गया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पर लिस्ट है आपकी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड 4th है तेलुगु देशम पार्टी। लिस्ट 2 है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, स्टेट पार्टी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड लेफ्ट फ्रंट। ठीक, अब हम इसे मैच कराएंगे। सबसे पहले जो है हमारा कांग्रेस पार्टी, जिसे हम मैच कराएंगे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस से, इसे मैच कराएंगे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। कांग्रेस पार्टी हमने देखा है कि 89 तक इनकी पावर, जो 1989 तक इनकी पावर जो थी वो स्ट्रांग थी, इनकी जो कंडीशन थी स्ट्रांग थी, लेकिन उसके बाद से ये पार्टी जो है वो पूरी तरह से बहुमत में नहीं रही, तो अदर पार्टीज़ के साथ मिलकर। लेकिन इनका जो काम है, इनका जो उद्देश्य रहा है वो किस लिए रहा है? वो नेशनल अलायंस, प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब इनका नेशन की जो प्रोग्रेस है उस पे काम करना। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, जिसे कि जब हमने देखा है कि इन्होंने जब सरकार बनाई थी एनडीए के नाम से, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जिसे हम बीजेपी के नाम से तो जानते हैं, बस अदर जो पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर ये बनाती हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, फिर हम आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि लेफ्ट फ्रंट पार्टी है। ठीक है, जो कि वाम मोर्चा हमने सुना है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
लेफ्ट फ्रंट। फिर आता है तेलुगु देशम पार्टी, उसके लिए हमारे पास बी बचा है स्टेट पार्टी। उसके अलावा हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि तेलुगु देशम पार्टी जो कि एक स्टेट पार्टी की खासियत क्या होती है, विशेषता क्या होती है कि वो सिर्फ स्टेट के लिए काम करती है। उसकी जो फाइट होती है वो लोकसभा चुनाव के लिए नहीं होती है, वो स्टेट के लिए ही होती है, ठीक है। और ये अपने स्टेट वो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के लिए काम करते हैं, उसी स्टेट के लिए वो चुनाव लड़ते हैं, उस स्टेट की ही जो रिसोर्सेज हैं उनके बचाव के लिए या फिर उनके अच्छे के लिए काम करती हैं। तो यहाँ पर हम किससे तेलुगु देशम पार्टी, वो हमारा मैच है स्टेट पार्टी। अब हम देख लेते हैं किससे किसका मैच है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या कोड जा रहा है। तो फर्स्ट का मैच हमारा किससे है, सी से है, तो यहाँ पर सी तो हमें सभी जगह मिल रहा है। फिर बी सेकंड का मैच हमारा ए से है, तो यहाँ पर हमें ए यहाँ और यहाँ 2 जगह मिल रहा है। फिर हमारा थर्ड का जो मैच है वो किससे है, डी से है, तो वो हमें मिल रहा है, वो हमें यहाँ पर मिल रहा है डी। और उसके बाद फोर्थ जो है वो हमारा बी से है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर का नाम बताना है। ऑप्शन है ए कांशीराम, बी साहू महाराज, सी बी आर अम्बेडकर एंड डी है ज्योतिबा फूले। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए कांशीराम, जिन्होंने 1984 में इसकी नींव रखी, इस पार्टी की नींव रखी, जिसे कि हम बीएसपी के नाम से जानते हैं। और इनका पॉलिटिकल जो साइन है वो क्या है, एलिफेंट है, ठीक है। ये पार्टी जो है वो किसके विचारों से प्रेरित रही, ये पार्टी रही बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर, जिन्होंने अनटचेबिलिटी का मुद्दा उठाया, उनके विचारों से ये पार्टी जो है वो प्रेरित रही। इस पार्टी का जो अगर एम कहें वो क्या रहा, जो दलित पिछड़े लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको आगे लाना, माइनॉरिटी में जो लोग हैं उन्हें आगे लाना, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, व्हाट इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की गाइडिंग फिलॉसफी बतानी है। तो ए है बहुजन समाज, बी रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, सी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड डी है मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी जो है वो तो बिल्कुल नहीं है। फिर आगे अगर हम देखें तो इनका जो गाइडिंग फिलॉसफी रही है वो क्या रही है, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, क्योंकि इस पार्टी का जो पुराना नाम भी अगर हम देखें तो वो भी इसी से प्रेरित रहा। और इनका जो पॉलिटिकल पार्टी वाला जो साइन है वो क्या है, लोटस, आप सभी को पता है। और इस समय सेंट्रल में अगर हम कहें तो गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की ही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो इनका जो गाइडिंग फिलॉसफी रही वो क्या रही, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पार्टीज। ठीक है, कि पार्टीज के बारे में यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं ABC। फिर आगे क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव द करेक्ट। ठीक है, तो आपके सामने जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर है ABC, AB, BC एंड AC। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट्स। ए है, पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उन पर लोगों का ज़्यादा उनका ट्रस्ट जो होता है बहुत नहीं होता है। तो ये तो करेक्ट है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं होता है। तो ये अभी हम देखें, अभी हम इसमें पूछा कौन से करेक्ट हैं, हम यहाँ पर टिक लगाते हैं। आगे देखते हैं। बी है, पार्टीज आर ऑफन रॉक्ड बाई स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टॉप पार्टी लीडर्स। टॉप पार्टी लीडर्स जो होते हैं पार्टी में, उनके स्कैंडल्स जो होते हैं वो सुनाई देते हैं। तो ये भी सही है कि भाई जो टॉप पर है वही ज़्यादा स्कैंडल्स करेगा, तो वो ज़्यादा टॉप लीडर्स के ही ज़्यादा सुनाई देते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है सी, क्योंकि उनके हाथों में पावर भी ज़्यादा है। सी है हमारा, पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चलाने के लिए पार्टीज जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि ए एंड बी जो हैं वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है यानी कि ए एंड बी वो करेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बीइंग गिवन बिलो।
ठीक है, आपके सामने एक पैसेज होगा, पैसेज काफ़ी बड़ा सा है तो उसे मैंने नहीं यहाँ पर शो किया है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, तो पैसेज आपके सामने होगा, अब पता है पैसेज है तो आगे क्या होगा, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन हमारे सामने हैं एंड आंसर हमारे सामने है। पैसेज की स्टार्टिंग जो होगी वो होगी मोहम्मद यूनुस एंड आस्क्ड वन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, ये आपका लास्ट होगा पैसेज का। पैसेज का सार क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के एक इकोनॉमिस्ट रहे जिन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते और 2006 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, 2007 में मोहम्मद यूनुस जो है वो एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं जिसका कि एम होता है कि वो एक नया बांग्लादेश बनाएंगे जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो अच्छा होगा लोगों के लिए, प्लस उसमें बॉटम टू टॉप सभी के लिए डेमोक्रेसी होगी, करप्शन फ्री होगा। तो इस तरीके के जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं वो सारे उनकी पार्टी के पॉइंट्स थे कि हमारी पार्टी ऐसा ऐसा करेगी। ठीक है, ऐसा ऐसा हम बांग्लादेश को बनाएंगे। अब जैसा कि होता है कोई अपनी बात रखता है तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में होते हैं एंड कुछ लोग उसके अपोज में होते हैं। तो जो लोग सपोर्ट में थे उस आपके में एक टीचर का जिक्र दिया है कि वो खुश हो रहे थे, कि बोल रहे थे कि अच्छा है अब यहाँ से करप्शन हटेगा, लोगों के लिए अच्छा शासन होगा, लोगों के कल्याण के लिए काम होंगे, इस तरीके से। और कुछ लोग जो अपोज में थे उनका कहना था, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के किसी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन का दिया है जिक्र यहाँ पर, कि उनका कहना था कि नोबेल पुरस्कार उन्हें जीता। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जीतना एंड पॉलिटिक्स जो है दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ लोग सपोर्ट में थे और कुछ लोग उनके अपोज में थे। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डू यू थिंक, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, एक एक पार्ट को हम लोग लेके चलेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है डू यू थिंक यूनुस मेड अ राइट डिसीजन टू फ्लोट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, आपके हिसाब से यूनुस ने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर क्या सही किया? तो हाँ, सही किया, क्योंकि वो लोगों को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते थे, लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए नई पार्टी बनाकर वो अच्छा किए। ठीक है, यस यूनुस डिड इट राइट बाय फॉर्मिंग अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज ही वांटेड टू गिव गुड गवर्नेंस। ठीक है, अच्छा शासन टू द पीपल, वांटेड टू गुड थिंग्स फॉर द पीपल, लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहते थे, इसलिए ये पार्टी बनाकर उन्होंने अच्छा किया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट एंड फियर्स एक्सप्रेस बाय वेरियस पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, उन लोगों के हमने देखा कुछ सपोर्ट में कुछ अपोज में लोगों ने क्या किया था, स्टेटमेंट दिए थे। ठीक है, तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो हाँ, हम इससे एग्री करते हैं। जो लोग उसके सपोर्ट में दे रहे थे स्टेटमेंट, उनसे हम उनको हम सपोर्ट करते हैं कि क्योंकि ये जो इनकी पार्टी आएगी वो करप्शन हटाएगी, लोगों के अच्छे के लिए काम करेगी, इसलिए उन्हें बिना किसी फियर के, बिना किसी केयर के अपना काम करते जाना चाहिए, किसी की बिना परवाह किए, बिना किसी डर के अपना काम आगे करते जाना चाहिए। इफ़ यूनुस हैज़ टू डू पब्लिक वेलफेयर देन ही शुड गो ऑन डूइंग हिज वर्क विदाउट एनी केयर एंड फियर। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। हाउ डू यू वांट दिस न्यू पार्टी ऑर्गेनाइज टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज। ठीक है, ये पार्टी जो है ऑर्गेनाइज हो रही है, ये अदर पार्टी से किस तरह डिफरेंट थी? तो ये पार्टी जो थी वो अच्छा शासन लाने की बात कर रही थी, उसके अलावा बॉटम टू टॉप सभी के लिए डेमोक्रेसी लाने की बात कर रही थी। पार्टी कह रही थी कि हम करप्शन को हटाएंगे, तो करप्शन को हटाएंगे एंड पार्टी में भी करप्शन फ्री लोग होने चाहिए, करप्टेड लोग नहीं होने चाहिए। इसके अलावा पार्टी में सभी ऑनेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो पार्टी इसी वजह से लोगों से दूसरी अदर पार्टी से अलग है। आइए आंसर देख लेते हैं। टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम अदर्स, किस तरह से बनेगी ये पार्टी? दिस पार्टी विल बी डेमोक्रेटिक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द गवर्नमेंट विल बी अवे फ्रॉम करप्शन। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो करप्शन से दूर होगी प्लस करप्शन को मिटाएगी। दिस पार्टी विल बी फेयर एंड ऑन द प्रिंसिपल, क्या होगा उसका प्रिंसिपल? पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के कल्याण के लिए। ऑलवेज ऑनेस्ट पीपल शुड रिमेन इन दिस पार्टी। ठीक है, तो ये हो गया कि इस तरीके से वो पार्टी अदर पार्टी से अलग होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या था क्वेश्चन हमारा। इफ यू वर द वन टू बिगिन दिस पॉलिटिकल पार्टी हाउ वुड यू डिफेंड इट। अगर आपने ये पार्टी बनाई होती तो आप इसको किस तरह से डिफेंड करते? तो इसी तरीके से कि हम कहते हैं कि ये पार्टी जो है वो क्या करेगी? करप्शन को मिटाएगी। इफ आई वॉज द फाउंडर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी आई वुड हैव अश्योर्ड पीपल that this party is built on idols and it is for the welfare of all। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को अश्योर करते कि पार्टी जो है लोगों के कल्याण के लिए है, लोगों के लिए अच्छा काम करेगी, करप्शन को हटाएगी, सभी को इसमें
बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर जो है वो होता है कंप्लीट। बाकी आप पैसेज जब पढ़ेंगे तो उसके आंसर जो हैं वो आपको खुद ही समझ में आते जाएंगे। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।